राधे राधे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि छठे व्रत पर्व के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और छठी मैया की कथा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। हर साल दिवाली के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ महापर्व मनाया जाता है। छठ पूजा पर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है। महिलाएं 36 घंटे व्रत रखकर अपने पति की सलामती और लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस व्रत में कई नियमों को ध्यान में रखकर ही किया जाना उचित है, क्योंकि थोड़ी सी भी भूल चूक होने पर छठी मैया नाराज हो सकती है। सर्वप्रथम जानते हैं किस दिन की जाती है कौन सी पूजा। बता दें, छठ पर्व के पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन खरना किया जाता है, जबकि तीसरे दिन शाम के समय ढलते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे यानी आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा में करें ये काम। छठ पूजा में साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। पूजा करने से पहले स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। व्रती महिलाएं अपना खाना बनाने के लिए नए शुद्ध किए हुए चूल्हे का प्रयोग करें। संभव हो तो नए चूल्हे का प्रयोग करें। इसके अलावा प्रसाद बनाते समय चूल्हे में आम की लकड़ी जलाएं। छठ पूजा के दौरान कथा जरूर श्रवण पान करें। इसके साथ ही सूर्य देव को जल के साथ दूध का भी अर्घ्य दें। पूजा के दौरान बांस के बने सूप का इस्तेमाल करें। अब जानते हैं छठ पूजा के दौरान कौन सी चीजों का निषिद्ध माना गया है, अर्थात कौन सी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि जैसे तामसिक चीजों का सेवन न करें। पूजा के दौरान स्टील और कांच के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। पूजा के दौरान बांस की टोकरी का इस्तेमाल ना करें। पूजा से संबंधित किसी भी कार्य को बिना स्नान किए नहीं करना चाहिए। अब सुनते हैं छठी मैया की कथा। प्राचीन समय में राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। ये देखकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ पर्व मनाया जाने की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्य देव की पूजा की और घंटों तक पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्य देव को अर्घ्य देता रहा। सूर्य देव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा चली आ रही है। अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा, जिनके बिना कोई भी कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। आइए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी।
वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया माई सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन भगवान गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया माई से बोले, हे बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणपति बप्पा बोले कि आप अपने बेटे और बहू से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता बेटा क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ जी नाती मांग ले। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, अतः उस बुढ़िया माई ने पड़ोसिनों से जाकर पूछा तो पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन तक जिएगी, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती पोते मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया माई बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर भगवान गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ वैसा ही मिलेगा। यह कहकर भगवान गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। तो प्यारे स्नेहीजनों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।